नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको जाकर देख लें, क्योंकि ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है पियाजे की थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जेरोम ब्रूनर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेरोम ब्रूनर वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क। इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिन्होंने ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस किए हैं। ब्रूनर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क्स ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोट्स्की। ब्रूनर जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की की थ्योरीज या फिर उनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए अगर आपने ब्रूनर की थ्योरी पढ़नी है तो इससे पहले आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनका काम भी उसी काम के नक्शे कदम पर चला है। Brunner said that the aim of education should be to create autonomous learners who learn by themselves. ब्रूनर का मानना था कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है, ऐसे लर्नर्स को क्रिएट करना जो ऑटोनॉमस हो, मतलब कि जो खुद से लर्न कर पाएँ। लर्नर्स हु लर्न बाय देमसेल्फ, है ना, ऐसे लर्नर्स जो खुद से लर्न कर पाएँ, उनको हर एक चीज़ स्पून फीड ना करवानी पड़े। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न। ब्रूनर लर्निंग टू लर्न के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। लर्निंग टू लर्न का मतलब है सीखने के लिए सीखना, है ना, कि आप इसलिए नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि आप और नॉलेज गेन कर सकें। बोथ ऑफ दीज थॉट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय पियाजे। ब्रूनर के ये दोनों विचार पियाजे से इन्फ्लुएंस्ड थे। कौन कौन से विचार? एक ऑटोनॉमस लर्नर्स वाला और एक लर्निंग टू लर्न वाला थॉट। ओके। Brunner also supported Vygotsky's view on scaffolding. Scaffolding means society or other people help to increase the cognitive skills. Brunner Vygotsky के scaffolding के सिद्धांत को भी सपोर्ट करते थे। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि अगर आपके आसपास कोई मोर नॉलेजेबल एडल्ट है, मोर नॉलेजेबल एडल्ट मतलब कि कोई ऐसा इंसान जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करेगा और आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगी। स्कैफोल्डिंग में हम बस यही मानते हैं कि अगर हमें सही मार्गदर्शन मिलता है ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से, तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होती है। ये जो सिद्धांत था स्कैफोल्डिंग का, ये वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया था, मगर ब्रूनर भी इस सिद्धांत को सपोर्ट करते थे। हमने ऊपर पढ़ा था कि ब्रूनर जो थे वो इन्फ्लुएंस्ड थे पियाजे और वाइगोट्स्की के विचारों से। तो कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रूनर का कौन सा थॉट पियाजे से इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर ब्रूनर वाइगोट्स्की के कौन से विचार का समर्थन करते थे। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिल गए होंगे। नेक्स्ट है, ब्रूनर agreed with Vygotsky that language play an important role in learning. ब्रूनर वाइगोट्स्की के इस विचार से भी सहमत थे कि लैंग्वेज प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल लर्निंग में, एंड एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स। और इसके साथ ही ब्रूनर का मानना था कि लैंग्वेज एक मीडिएटर की तरह काम करती है, जो हमें एनवायरमेंट से स्टिमुलाई मिलता है उसके और हमारे रिस्पॉन्स के बीच में। Jerome Brunner proposed 3 modes of learning in his research on cognitive development. जेरोम ब्रूनर ने लर्निंग के 3 मोड्स को डिस्कवर किया था या फिर प्रपोज किया था अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो रिसर्च थी उसमें, और ये रिसर्च उन्होंने 1966 में कंडक्ट की थी। अब जो 3 मोड्स जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिए गए थे वो थे एनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो एनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन होती है ये एक्शन बेस्ड होती है, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन इमेज बेस्ड होती है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज बेस्ड होती है। आगे इनका टाइम पीरियड दिया गया है। जो एक्शन बेस्ड लर्निंग होती है हमारी, वो बर्थ से 3 इयर्स तक होती है। इमेज बेस्ड ज़्यादातर 3 to 6 इयर्स, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर लैंग्वेज बेस्ड 6 इयर्स से आगे। अब हम इन मोड्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जेरोम ब्रूनर ने जो फर्स्ट स्टेज दी थी या फिर फर्स्ट मोड बताया था लर्निंग का, वो था एनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। दिस अपीयर्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ।
ये हमारी अर्ली स्टेजेस में होता है। थिंकिंग बेस्ड एंटायरली ऑन फिजिकल एक्शंस एंड इन्फेंट्स लर्न बाय डूइंग, जो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की अर्ली स्टेज होती है, उस स्टेज में जो भी हमारी थिंकिंग होती है ये ज़्यादातर फिजिकल एक्शंस पर बेस्ड होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी चीज़ करके सीखते हैं। ब्रूनर बिलीव्ड दैट लर्निंग बिगिंस विथ एन एक्शन, टचिंग, फीलिंग एंड मैनिपुलेटिंग। ब्रूनर का मानना था कि जो हमारी लर्निंग शुरू होती है वो एक्शन से स्टार्ट होती है, मतलब कि छोटा बच्चा कोई भी चीज़ टच करके, फील करके या फिर उसको मैनिपुलेट करके ही सीखता है। दिस इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ पियाजेस सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे ने भी अपनी जो सेंसरी मोटर स्टेज थी उसमें यही कहा था कि अर्ली ईयर्स में हमारी सेंसेस जो होती हैं वही हमारी टीचर्स होती हैं, है ना। हम टच करके, फील करके, ऐसे ही अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट से नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो जेरोम ब्रूनर और पियाजे दोनों जो सेंसेस से लर्निंग होती है इस वाले थॉट पर सेम विचार रखते थे। इट इन्वॉल्व्स एनकोडिंग फिजिकल एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इट इन आवर मेमोरी। जो फर्स्ट स्टेज होती है एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है कि जो हम फिजिकली एक्शन करके चीज़ों को सीखते हैं उसको हम स्टोर कर देते हैं अपनी मेमोरी में। पहले आप टच करोगे, है ना, या फिर फील करोगे और उसके बाद उसको स्टोर कर दोगे अपनी मेमोरी में। दिस मोड ऑफ लर्निंग इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू चिल्ड्रन। ये जो लर्निंग का मोड होता है टच करके या फिर एक्शंस करके सीखने का, ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता। एज वी एडल्ट्स ऑल्सो परफॉर्म सो मैनी एक्शंस थ्रू मोटर टास्क एंड लर्न दैम लाइक टाइपिंग, ड्राइविंग एंड स्विमिंग एक्सेट्रा। ये वाली स्टेज या फिर ये वाला मोड ऑफ लर्निंग जो होता है ये एडल्ट्स में भी होता है। जैसे हम एज अ एडल्ट भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपनी मोटर्स, मसल्स को मूव करके या मसल मेमोरी के हिसाब से करते हैं, जैसे टाइपिंग, ड्राइविंग या फिर स्विमिंग एक्सेट्रा। तो ये थी जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई फर्स्ट स्टेज, जो कि है एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एक्शंस करके बच्चा ज़्यादातर चीज़ों को लर्न करता है। और ये स्टेज बर्थ से लेकर 3 साल तक ज़्यादातर रहती है। पर ऐसा नहीं है कि हम 3 साल तक ही एक्शन बेस्ड लर्निंग करते हैं, हम एज अ एडल्ट भी बहुत सी चीज़ें एक्शन बेस्ड लर्निंग के हिसाब से सीखते हैं। अब है सेकेंड स्टेज, जो कि है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें फोकस होता है इमेज बेस्ड लर्निंग पर, और ये स्टेज 3 से 6 साल की उम्र तक ज़्यादातर रहती है। ये है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिक्टोरियल स्टेज। इस स्टेज को पिक्टोरियल स्टेज भी कहा जाता है। इन दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विजुअली इन फॉर्म ऑफ इमेजेस। इस स्टेज में जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो इन फॉर्म ऑफ इमेजेस स्टोर होती है। It involves visual summarization of information through images or a mental picture created in our mind. इस स्टेज में क्या होता है, जो भी हम चीज़ें देखते हैं, है ना, या जो भी चीज़ें हमारे अराउंड होती है उनको हम एक विजुअल समरी की तरह अपने दिमाग में स्टोर कर देते हैं, एक इमेज या फिर कुछ मेंटल पिक्चर्स की फॉर्म में। In iconic stage, it is helpful to use images, models and pictures to explain a concept. जब कोई बच्चा आइकॉनिक स्टेज में होता है तो उस स्टेज में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि हम उसे इमेजेस, मॉडल्स या फिर पिक्चर्स की मदद से कोई कॉन्सेप्ट समझाएं। ब्रूनर्स मेन इंटरेस्ट वॉज इन चाइल्ड्स ट्रांजिशन फ्रॉम आइकॉनिक टू सिम्बॉलिक मोड। जो ब्रूनर ने अपनी रिसर्च की थी उसमें उसका जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो था कि बच्चा कैसे ट्रांजिशन करता है या मूव करता है आइकॉनिक स्टेज से सिंबॉलिक स्टेज की तरफ, है ना। सेकंड जो हमारी स्टेज है या रिप्रेजेंटेशन है वो है आइकॉनिक। तो बच्चा आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ किस हिसाब से ट्रांजिशन करता है, ये था मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ब्रूनर। अब हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि ब्रूनर के द्वारा प्रपोज्ड किया गया थर्ड मोड ऑफ लर्निंग था। इन दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ सिम्बल्स लाइक लैंग्वेज। इस स्टेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन फॉर्म ऑफ सिम्बल्स स्टोर की जाती है, जैसे कि लैंग्वेज। दिस स्टेज इज सिमिलर टू पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे के द्वारा दी गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के सिमिलर है। इन दिस स्टेज इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली कैटेगराइज्ड एंड समराइज्ड, कैन बी मोर रेडिली मैनिपुलेटेड। इस स्टेज में बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गई होती है, इसलिए वो इजीली इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में
बांट सकता है और उसकी इजीली समरी बना सकता है। ठीक है, बच्चा इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है। इन दिस स्टेज देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन थॉट्स एंड थिंकिंग प्रोसेस। इस स्टेज में जो हमारी लैंग्वेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे थॉट्स और हमारी थिंकिंग प्रोसेस पर। द सिम्बॉलिक स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इस स्टेज को एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे थॉट्स और लैंग्वेज होती है ये दोनों चीज़ें ही क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। और इस स्टेज में बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि आप बच्चों को पढ़ाते टाइम इस थ्योरी को किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ब्रूनर्स थ्योरी को। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवरी लर्निंग। Brunner's theory emphasized that students are active learners who discover knowledge through experience and inquiry. ब्रूनर का मानना था कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं जो हमेशा लर्न करते रहते हैं नई नई चीज़ें। कैसे? एक्सपीरियंस करके, खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करके या फिर दूसरों से इंक्वायरी करके, अपने से बड़े लोगों से पूछ कर। He believed that students should be given the opportunity to piece together information to make their own discoveries. ब्रूनर का मानना था कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देनी चाहिए ताकि वो खुद से इंफॉर्मेशन को जोड़कर अपनी डिस्कवरीज कर सकें। For Brunner, the purpose of education is not to impart knowledge, but instead to facilitate a child's thinking and problem-solving skills. ब्रूनर का मानना था कि पर्पस ऑफ एजुकेशन ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को नॉलेज दें। ठीक है, हम उनको कोई फैक्ट्स फीड करें या फिर बस ऐसे ही स्पून फीडिंग करवाएं इन्फॉर्मेशन की। ब्रूनर का मानना था कि हमें बच्चों को इस हिसाब से लर्निंग करवानी है या इस हिसाब से एजुकेशन देनी है जिससे उनकी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो एनहेंस हो और बच्चा खुद से फिर लर्न करेगा। लर्निंग टू लर्न। रोल ऑफ टीचर। The role of teacher should not be to teach information by rote learning but instead to facilitate the learning process. ब्रूनर का मानना था कि टीचर का रोल ये नहीं है कि वो बच्चों को फैक्ट्स दें जिनको वो रटा मारे, है ना, इसके अलावा बल्कि टीचर का रोल ये है कि वो बच्चों की जो थिंकिंग स्किल्स हैं उनको एनहेंस करे ताकि बच्चे की जो लर्निंग की प्रोसेस है वो फैसिलिटेट हो पाए और बच्चा खुद से नई नई चीज़ें सीख पाए। अ गुड टीचर इज़ वन who helps students to discover the relationship between the bits of information. To do this, teacher must give students the information they need but without organizing for them. ब्रूनर का मानना था कि एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को मदद करे, जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है उसके बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड करने के लिए। टीचर को हमेशा बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट चंक्स में देना चाहिए और बाद में बच्चों को खुद उस इंफॉर्मेशन को जोड़कर जो एंड रिजल्ट है उस पर आना चाहिए। टीचर को कभी भी जो एंड रिजल्ट होता है वो डायरेक्टली बच्चों को नहीं बताना चाहिए बल्कि उसे बच्चों को हिंट्स देने चाहिए और बच्चा खुद डिस्कवर करेगा जो एंड रिजल्ट है उसे। ये ब्रूनर का मानना था। ब्रूनर बिलीव्ड दैट स्टूडेंट्स शुड बी टॉट एट लेवल्स ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। ब्रूनर का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है उनकी थिंकिंग स्किल्स भी इंक्रीज होती रहती है, तो टीचर को ग्रेजुअली धीरे धीरे से जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है उसको इंक्रीज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर के अकॉर्डिंग द चाइल्ड इज़ फर्स्ट एट लेवल ऑफ मोटर परफॉर्मेंस। बच्चा सबसे पहले जो उसकी मसल मेमोरी होती है या जो मोटर्स मतलब कि मसल्स है ना, तो मसल्स से जब बच्चा कुछ परफॉर्म करता है तो उस हिसाब से उसकी लर्निंग होती है। देन स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग इमेजेस। उसके बाद बच्चा इमेजेस के हिसाब से लर्न करना सीखता है। देन ओनली ही लर्न्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है उस पर वो वर्ड्स या फिर लैंग्वेज के हिसाब से सीखेगा। द मेन डिफेक्ट ऑफ प्रेजेंट डे एजुकेशन इज़ दैट इट बिगिनस विद वर्ड्स। आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि वो वर्ड्स से शुरू होता है। हम जब बच्चों को इनिशियली स्कूल्स में डालते हैं तो हम उनको डायरेक्टली वर्ड्स सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बच्चा इनिशियल स्टेजेस में होता है तो उसकी लर्निंग मसल्स या फिर मोटर डेवलपमेंट या मोटर मूवमेंट से ज़्यादा होती है। तो उस स्टेज पे बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, उनको टच करवाना चाहिए, फील करवाना चाहिए, है ना। जब बच्चा हाथ से करके कुछ चीज़ें सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा क्योंकि जो बिगनिंग है वहाँ पर हमारी जो मोटर मसल्स, जो हमारी मसल मेमोरी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एजुकेशन विच बिगिन विद मोटर एक्टिविटीज़ विल बी मोर इफेक्टिव फॉर प्री स्कूल लर्नर्स।
प्री स्कूल लर्नर्स के लिए ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चों की मोटर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज हमने जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरी है उसको डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्रूनर कौन थे और वो कौन कौन से लोगों से इन्फ्लुएंस्ड थे। उसके बाद हमने 3 स्टेजेस पढ़ी जो जेरोम ब्रूनर ने दी हुई हैं, या 3 मोड्स ऑफ लर्निंग, कि बच्चे कौन कौन से 3 मोड्स हैं जिससे लर्न करते हैं। जिसमें सबसे पहला था एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चा सीखता है अपनी मोटर मेमोरी के द्वारा या फिर अपनी मसल्स के द्वारा। सेकंड स्टेज थी आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। आइकॉनिक का मतलब है कि बच्चा सीखेगा इमेजेस के द्वारा। और जो लास्ट स्टेज थी वो थी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक का मतलब है कि इस स्टेज में बच्चा सीखेगा लैंग्वेज के द्वारा या फिर सिंबल्स के द्वारा। एंड में हमने पढ़े एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी, कि हम किस हिसाब से ब्रूनर की थ्योरी को अप्लाई करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में। जिसमें हमने पढ़ा कि बच्चों को इनिशियल स्टेज में डायरेक्टली वर्ड्स नहीं सिखाने चाहिए, उनको स्टार्टिंग में हमें मोटर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवानी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों की मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और वो एक्शंस को परफॉर्म करके इजीली सीख पाते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हमें ये भी कमेंट करके बताएं। बीएड से रिलेटेड अन्य अपडेट्स को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा होगा और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।